गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर हम लोग टेटोलॉजी ऑफ फेलेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है ये क्या है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे टेटोलॉजी ऑफ फेलेट में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज ए स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट और ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरीली डिटेक्टेड एट बर्थ। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज क्या है। कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ इटसेल्फ। ठीक है, स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट है। यहाँ पे कोई भी ग्रेट वेसल्स हो, जो भी मतलब क्या है आपके सेप्टम में डिफेक्ट हो गया हो कोई भी, सो प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरीली डिटेक्टेड एट बर्थ। सो क्लासिफिकेशन में हमने ए साइनोटिक एंड साइनोटिक टाइप डिस्कस किया था। उसमें ए साइनोटिक में हम एएसडी वीएसडी और पेटेंटक्टस एटरोसिस कोएक्सिसन एओर्टा एओर्टिक स्टेनोसिस ये सब हमने देख लिया था। अब साइनोटिक टाइप में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टेटोलॉजी ऑफ फेलेट। सो देखते हैं टेटोलॉजी ऑफ फेलेट। सो नॉर्मल हार्ट हम लोग को पता है कि नॉर्मल हार्ट का व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल हार्ट, और टेटोलॉजी ऑफ फेलेट में उस जो फिजियोलॉजी है नॉर्मल हार्ट जो है वहां पे पूरा एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं मेनली टेटोलॉजी ऑफ फेलेट में क्या चीजें चेंज होता है। तो टेटोलॉजी ऑफ फेलेट मेनली क्या होता है, इट्स ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्लासिकली नोन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट्स। देखो, so the defect that disrupt the normal blood flow in the heart in normal circulation. So यहाँ पे क्या टेटोलॉजी ऑफ फेलेट कंसिस्ट ऑफ 4 एबनॉर्मेलिटीज। क्या क्या है? सबसे पहले तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। सो मैंने पहले वाले जो पिक्चर है उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। उस पिक्चर में मतलब जो ये 4 डिफेक्ट है वहां पे मेंशन किया हुआ है। So obstruction of the pulmonary flow, blood flow from the right ventricle to the pulmonary circulation is caused by obstruction at the pulmonary valve level. क्योंकि pulmonary valve में स्टीनोसिस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, जो आपके पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होना है वहां पे फ्लो नहीं हो पा रहा नेरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। सो जो डीऑक्सीजनेटेड है वो राइट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में निकल जाएंगे थ्रू द वीएसडी। सो यहाँ पे क्या होता है कि पल्मोनरी वाल्व लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंटेड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल बिलो द पल्मोनरी वाल्व। सो मेनली ये किसके वजह से हो रहा है? वीएसडी के थ्रू उधर लेफ्ट साइड में संटिंग हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो ओपनिंग हो जाता है। और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का पिक्चर है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन वेयर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा इज देयर। देन ये जो मेनली एरिया है हाईलाइट में कर रही हूँ, ये ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद पल्मोनरी स्टेनोसिस, सो नेरोइंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, देन साथ में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 कंडीशन की वजह से ही टेटोलॉजी ऑफ फेलेट होता है। और हार्ट का एक कंडीशन है जिसमें साइनोटिक टाइप। नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर में देखते हैं आइडियोपैथिक एबनॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन, तेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, मैटरनल डाइटरी डिफिशियंसीज, मैटरनल एज ग्रेटर देन 40, क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज, मैटरनल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया, मैटरनल वायरल इन्फेक्शन रूबेला की वजह से, और मैटरनल यूज की वजह से भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं साइनोसिस, एनोक्सिया, ब्लू स्पेल।
सो ब्लू स्पेल मतलब बेबी जब क्राइंग करते हैं तो पूरा बॉडी जो है एकदम ब्लूज डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू स्पेल। क्लबिंग ऑफ द फिंगर एंड टोज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। देन स्क्वाटिंग पोस्टर, जो इंडियन स्टाइल में जो टॉयलेट करने का जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं स्क्वाटिंग पोस्टर। और बच्चा नॉर्मली स्क्वाटिंग पोस्टर में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये पोस्टर में रहते हैं तो बच्चे को लगता है कि सांस लेने में उनको दिक्कत जो हो रहा है वो कम हो जाता है, इसलिए। स्लो वेट गेन, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, हाइपोक्सिक स्पेल, ट्रांसिएंट सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप में जो बीपी स्ट्रोक होता है, सेरिब्रल जो स्ट्रोक हो जाता है, तो उसका एक मिनी क्या बोलते हैं, मिनिएचर टाइप का है, उसकी तरह है ये एक्यूट इस्कीमिया, एक्यूट स्ट्रोक जैसा है ये। देन पेन सिस्टोलिक मर्मर हो जाएगा। देन टेट स्पिल्स मतलब समटाइम्स डेवलप डीप ब्लू स्किन कलर हो जाता है, जिसमें नेल्स में, लिप्स में। कब ज्यादा होता है, जब बच्चा रोता है या फीड करते हैं, तो इस टाइम में बच्चे को इरिटेटिंग लग जाता है, एजिटेटेड होता है, और उस कंडीशन में टेट स्पिल होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, ईसीजी, इको, एबीजी एंड पल्स ऑक्सीमेट्री हम लोग चेक करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन या कार्डियक एमआरआई करके हम देख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर साइनोसिस, मेंटेन न्यूट्रिशन बाय स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड, गिव रेस्ट एंड अलाउ ओनली मिनिमम एक्टिविटीज फॉर द चाइल्ड, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट शुड बी डन। साथ में सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं, उसमें एक तो क्या होता है कि टेम्पररी रिपेयर होता है, दूसरा कंप्लीट रिपेयर होता है। सो टेम्पररी रिपेयर में क्या क्या आता है, यहाँ पे इंट्राकार्डियक रिपेयर होता है, टेम्पररी प्रोसीजर है जिसमें संट या स्टेन यूज करके हम रिपेयरिंग करते हैं। जैसे पैलेटिव ट्रीटमेंट है, इसमें दो तरीके का ट्रीटमेंट है, एक तो वाटर संट प्रोसीजर होता है, दूसरा वेलोक्टोक्सिन संट होता है, ठीक है। सो और इसके साथ साथ कंप्लीट रिपेयर भी होता है। सो वाटर संट प्रोसीजर, ये टेम्पररी रिपेयर होता क्या है, टेम्पररी रिपेयर में हम स्टेंट यूज करते हैं, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये स्टेंट यूज करके, या संटिंग जो आपके हमारी सॉरी, ये जो देखो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के जो कैरोटिड आर्टरी है, ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं, टेम्पररी संत। इस संतिंग को हम बोलते हैं मतलब संत, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पल्मोनरी आपके कैरोटिड आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्स आ रहा है, वो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कनेक्ट करके, पल्मोनरी आर्टरी में बिकॉज ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस वहां पे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो नहीं रहा था, तो यहाँ से हम जो मिक्स वाला ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में भेजेंगे, जिससे लंग्स में जाके ये ऑक्सीजनेट करके दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में सप्लाई करें। सो ये एक टेम्पररी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पैलेटिव ट्रीटमेंट में, जो अभी हमने टेम्पररी बोला था दोनों। सो इसमें वाटर स्टंट संटिंग में क्या करते हैं हम लोग कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का जो दोनों में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं, और यहाँ पे जो एओर्टा में जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाने देते हैं, जिससे लंग्स में जाके ऑक्सीजन करके बॉडी में सप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो संटिंग है वो बहुत ज्यादा लार्ज वाला संटिंग नहीं करना है, थोड़ा छोटा वाला संटिंग करना है, जिससे क्या होगा कि जो छोटा वाला संटिंग होगा उससे मतलब एबनॉर्मेलिटी नहीं रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा इनलार्ज संटिंग हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वास्कुलर डिजीजेस आ जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में बेलोक्टोक्सिन संत में सिमिलर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, वो संत लगा के जो हम लोग डिस्कस किए थे, कैरोटिड आर्टरी से आपके पल्मोनरी आर्टरी तक का एक संत लगा के फिर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करवाते हैं, जिससे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होके आता है। तो ये चीज है। सो इट अटैच ए सेक्शन ऑफ द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी क्रिएटिंग ए सॉर्ट ऑफ डिटर
This allow enough blood to pass through the lungs and pick up more oxygen. Doesn't relieve any cyanosis or blueness the child might have been experiencing. This is a closed heart procedure. Open heart procedure नहीं है, ये closed heart procedure है. सो हम लोग देखते हैं कंप्लीट रिपेयर में. यहाँ पे कंप्लीट रिपेयर में क्या करते हैं, अंदर जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं और पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं. यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्लोज करते हैं विद द यूज ऑफ ए पैच और द ऑब्स्ट्रक्टेड पाथवे बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी. जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्टेड था इज ओपन एंड एनलार्ज विद ए पेच. जो पल्मोनरी आर्टरी में जो स्टेनोसिस हुआ था नेरोइंग, वो चीज को पेच के थ्रू ओपन करके फिर पेच के थ्रू वहां क्लोज करके रख देंगे और जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है उसको रिड्यूस कर देंगे, स्टेनोसिस को क्लियर करेंगे. इफ द पल्मोनरी वाल्व इज स्मॉल इट मे बी ओपन एज वेल. टोटल करेक्शन एट 5 to 6 ईयर में करेक्शन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. बट अगर बच्चे का हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो फिर थोड़ा डिले भी कर सकते हैं. सो कंप्लीट रिपेयर में देखो, ये कंप्लीट रिपेयर में पल्मोनरी स्टेनोसिस का रिपेयर का पिक्चर है. अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे. ये पेच लगा के इसको रिपेयर कर दिया है, जहाँ पे स्टेनोसिस है उसको भी करेक्शन किया है. और कंप्लीट रिपेयर में VSD का यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ द पैच दूसरा स्लाइड में आपको दिख जाएंगे. अच्छा, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड विद एटियोलॉजी ऑफ फेलियर प्रोवाइड कंफर्ट एंड एडिक्वेट रेस्ट टू द चाइल्ड. एलो ओनली मिनिमम एक्सर्शन. बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्राइंग नहीं देना है, करवाना है और ज्यादा एक्सर्शन भी नहीं दिलाना है. ठीक है. साथ में क्लिनिकल फीचर्स को ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से हमको नर्सिंग केयर देना है. अनयूजुअल सिम्टम्स वगैरह होगा तो साइन ऑफ कार्डियक फेलियर वगैरह होगा तो उस चीज को रिपोर्ट करना है. डिस्पनिया हुआ तो प्रॉपर पोजिशनिंग देने हैं. ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोवाइड करना है. देन डाययूरेटिक्स टू रिड्यूस द ओवर हाइड्रेशन. ठीक है. डिजिटलाइजेशन इन केस ऑफ कार्डियक फेलियर, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. साथ में ब्लड टेस्ट शुड बी डन टू चेक एसिडोसिस. स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स शुड बी गिवन टू मेंटेन न्यूट्रिशन. और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, रीएश्योरेंस देना है पेरेंट्स को और बच्चों का जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करने हैं. और लव एंड अफेक्शन देते रहना है चाइल्ड और उनके फैमिली मेंबर को. देन बच्चे को भी बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन देना है. हाइजीनिक नीड्स प्रोवाइड करने हैं. ठीक है. तो बच्चे का जो भी हाइजीनिक नीड्स है इसको अच्छे से प्रोवाइड करना जरूरी है. इन्फेक्शन अगर डेवलप होता है तो एंटीबायोटिक्स देने हैं. ठीक है. पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, उसको चेक करते रहना है. और बच्चा अगर गरीब घर से है तो उनको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनका सर्जिकल मैनेजमेंट कराने के लिए हेल्प करवाना है. सो यहाँ पे हम लोग का नर्सिंग मैनेजमेंट खत्म होता है. नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया है, इस नर्सिंग डायग्नोसिस को आप देख सकते हो. नर्सिंग डायग्नोसिस में मेनली हम रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू सर्जिकल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट ये देख सकते हैं. एक्टिविटी इंटॉलरेंस पे हम कर सकते हैं, जैसे एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडीज नीड. देन इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोला ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट आएंगे रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन. टिश्यू नरिशेस नीड्स या तो न्यूट्रिशनल नीड्स या सोशल आइसोलेशन की वजह से. रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू जनरल कंडीशन इज इनएडिक्वेट. ठीक है. सो ये तो वीडियो क्लिप